जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। कहो तात कहीं बाती को राम करई बड़ाई तासु सिया राम। राम लखन तुम शत्रुघ्न राम सरस सुवन सुचि जासु सिया राम। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादि विषाद दुखरई लागे। यह सुनि समझै सोचु परिहरहु सिर धरि राज सु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन समझकर सुस त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तदनुसार करो। राजपद तुम कछुक दीना पितु बचनु फर चाहे कीना। तजे राम जय बचन लागी तनु परिहरे राम बरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य कहना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विवाह बराह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। नपत बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करो तात पितु बचन प्रवाना। करो सरस धरि भूप रजाई तुम कहब सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मातु लोग सब साखी। तनय जयति जय बनुदायु पितु आज्ञा अजसु नभायु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यतीत के पुत्र ने पिता को अपनी जीवन जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से ही उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजि रामा जे पालई पितु बैन सिया रामा। ते भजन सुख सुदस रामा के बरसई अमर पति सिया रामा। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अब इसी नरेश बचन पुर करहु पलहु प्रजा सुख परिहरहु। सुर नृपुर नृप पाई परितोषु तुम कहु सुजित सुज सुनहि दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, सुख त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वप्न में भी राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद वेद सम्मत सब ही का जे ही पितु दे सुपावई टीका। करऊ राज सु परिहरु ग्लानि मनऊ मोर वचन हित जानी। यही वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुख लाभ राम वैदेही अनुचित काव न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी तजो प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा की सुख में सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानई जो सब विधि तुम भल सनमान है। सपने राजू राम के आए सेवा करे स्नेह सुहाय। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वही सभी प्रकार से तुम्हें से भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से ही उनकी सेवा करना। कि जय गुर आज अभिराम करई सजीव कर जोरी सिया रामा। रघुपति आए उचित जस रामा तस तब करब बहुरी सिया रामा। मंत्री हाथ
जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहाई, पूत पत्य गुर आय सुहाई, सोई आदेव करौ हित मानी, तजौ विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथिक रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। तब बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही बाती तात कदराहु, परिजन प्रजा सजीव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहा अवलंबा। रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने के लिए चले गए और हेता तुम इस प्रकार कतार हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीर धरऊ दय मातु बलि जाय, सिर धरि गुर आज सु अनुसरऊ, प्रजा पाली परिपजन दुख हरऊ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सजब अभिनंदनु, सुने भरत हित ये हित जनु चंदनु, सुनी बहुरी मातु मधुबानी, शील सनय सलल रस सानी। भरत जी के ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों का अभिनंदन को सुना, और जो उनके हृदय के लिए मान चंद्रमा के समान थे, पर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय, लोचन सरोरत रवत सिंचत बर और अंकुर नय, सुदशा देखत समय ते विसारी, सबई सुधि देह की, तुलसी सरात सकल सादर शिव सहज सनय की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी यह वह दशा देखकर उस समय सभी को अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही प्रेम की सीमा श्री भरत जी का सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भाई तू कमल कल जोरी रामा, धीर धुरंधर धरि धीर सिया रामा, बचन अमोजन बोरी देत रामा, उचित उत्तर सभी सिया रामा। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सजब सम्मत सबहि का, मातु चित धरि आयुष दीनी, अभय शीस धरि चाहु कीनी। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुद करौ भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक बारो। गुरु पिता माता स्वामी सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो दे सरल सरक सोई, जो अचरज मोर मल भल होई, जद भी यह समझत है इन्हीं के, तत् भी होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन ले हो, मोहि अनुहित सिखावन देहु, उत्तर देव क्षमा अपराधो, दुखित दोष गुण गणई न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दुष्गुण को नहीं गिनते।
पितु सुरपुर सिया राम बन रामा करन काऊ मोहि राजू सिया रामा ये हित जनऊ मोरे रामा के अपन बड़ काजू सिया रामा। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कल्याण समझते हैं अपना कोई बड़ा काम है। तो हमारे सियापति से बिकाई जो हरि लीन मातु को टलाई। मैं अनुमान दीक मन माही मान उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के चक्री में है जो उसे माता की कुटिलता छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज साजू के लेके लखन राम सिया बिनु पद देके। बादी बसन बिनु भूषण भारू बादी भरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह सुख का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार व्यर्थ है। शरीर सरोज शरीर बाधि बहु भोगा बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा। जाय जीव बिनु दे सुहाई बाधि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए मानो नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है और वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। राम जाऊ राम पहियाय सुदेहु एहि आंक मोरित येहु। मोहि न पकई भल आपन चाहु सो सन जड़ता बस काहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपस नहीं की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। कई कई सुअ कुटल मति रामा राम विमुख कतला सिया रामा। तुम चाहत सुख मोह बस रामा मोहित अधम के का राज सिया रामा। कैके के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्जल मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री राम जी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सीताराम।